जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के लिए धारा 370 को हटाना एक ऐतिहासिक और साहसिक कदम माना गया था। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को इस संवैधानिक प्रावधान को खत्म किया, जो राज्य को विशेष दर्जा देता था। इस फैसले का मकसद राज्य को मुख्य धारा में लाना, विकास को गति देना और आतंकवाद पर प्रभावी रोक लगाना था। लेकिन धारा 370 को हटाने के बावजूद हालिया चुनावों में भाजपा की हार ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर क्यों भाजपा, जो इस फैसले को अपनी बड़ी उपलब्धि मानती है, चुनाव में हार का सामना कर रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रातःकाल और मैं हूं आपके साथ आंचल मानिक। भाजपा ने धारा 370 को हटाने को राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी सफलता के रूप में पेश किया, लेकिन स्थानीय स्तर पर लोगों की चिंताओं और समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी, आर्थिक असमानता और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दे हैं, जिनका प्रभाव भाजपा की लोकप्रियता पर पड़ा है। धारा 370 हटाने के बाद भी राज्य में स्थिरता और विकास को लेकर जनता के मन में कई सवाल बन रहे हैं। धारा 370 हटाने के बाद केंद्र सरकार का दावा था कि इससे राज्य में आतंकवाद और हिंसा में कमी आएगी, लेकिन जमीनी हकीकत इससे उलट रही। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति में बहुत अधिक सुधार नहीं देखा गया और आतंकवाद से जुड़ी घटनाएं जारी रहीं। इससे स्थानीय नागरिकों के मन में असंतोष पैदा हुआ और उन्होंने चुनाव में भाजपा के खिलाफ वोट दिया। जम्मू कश्मीर में मुस्लिम समुदाय की बहुलता है और भाजपा के प्रति इस समुदाय में पहले से ही संदेह और अविश्वास की भावना रही है। धारा 370 को हटाने का फैसला राज्य के मुस्लिम समुदाय में असुरक्षा की भावना बढ़ाने का कारण बना। कई लोगों ने इसे अपनी पहचान और अधिकारों पर हमला माना। इसका नतीजा यह हुआ कि भाजपा को इस बड़े वोट बैंक का समर्थन नहीं मिला। जम्मू कश्मीर की राजनीति में हमेशा से स्थानीय नेताओं का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भाजपा ने हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर धारा 370 को लेकर प्रचार किया, लेकिन राज्य के भीतर उसे मजबूत स्थानीय नेतृत्व का अभाव महसूस हुआ। पारंपरिक पार्टियों जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के स्थानीय नेताओं ने अपनी पकड़ बनाए रखी और भाजपा राज्य में अपनी जड़ें मजबूत करने में नाकाम रही। भाजपा के लिए धारा 370 को हटाना एक बड़ा कदम था, लेकिन इसके बाद राज्य के विकास और स्थिरता के लिए कोई स्पष्ट और दीर्घकालिक योजना नजर नहीं आई। धारा 370 हटाने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि राज्य में विकास की नई लहर आएगी, लेकिन इसके अभाव में लोगों ने भाजपा से दूरी बना ली। चुनावों में जनता ने इसी नीतिगत शून्यता को भी स्पष्ट संदेश के रूप में भाजपा के खिलाफ व्यक्त किया। हालांकि धारा 370 को हटाने को भाजपा ने राष्ट्रवाद और अखंड भारत की दृष्टि से एक बड़ा निर्णय माना, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए इसका एक अलग और गहरा महत्व था। धारा 370 हटाने से राज्य के कई निवासियों में अपनी सांस्कृतिक पहचान और राजनीतिक स्वायत्तता को खोने का डर बढ़ा। इस फैसले ने राज्य के बड़े हिस्से में असंतोष और नाराजगी को जन्म दिया, जो चुनाव परिणामों में साफ दिखा। जम्मू कश्मीर में क्षेत्रीय विभाजन भी भाजपा की हार का एक प्रमुख कारण बना। जहां जम्मू क्षेत्र में भाजपा का समर्थन अपेक्षाकृत बेहतर रहा, वहीं कश्मीर घाटी में पार्टी को ज्यादा समर्थन नहीं मिला। कश्मीर में पारंपरिक राजनीतिक दलों का वर्चस्व बना रहा और भाजपा वहां कोई खास पैठ नहीं बना पाई। इस क्षेत्रीय विभाजन ने भाजपा के लिए चुनावी संतुलन बिगाड़ दिया। राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों का भी जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणामों पर प्रभाव पड़ा। राज्य में लोग रोजगार और आर्थिक विकास को लेकर नाखुश थे। धारा 370 हटाने के बाद भी जमीनी स्तर पर आर्थिक हालात में कोई खास सुधार नहीं दिखा, जिससे
भाजपा के खिलाफ नाराजगी बढ़ी। धारा 370 को हटाना भाजपा के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला था, लेकिन यह अकेला कदम चुनावी जीत की गारंटी नहीं बन सका। स्थानीय मुद्दों, विकास की कमी, सुरक्षा चुनौतियों और क्षेत्रीय राजनीति ने भाजपा की राह मुश्किल कर दी। जम्मू कश्मीर की जनता ने चुनाव में धारा 370 के अलावा अन्य मुद्दों पर ध्यान दिया और भाजपा को सत्ता में लाने से परहेज किया। आगामी समय में भाजपा को यदि राज्य में अपनी स्थिति मजबूत करनी है, तो उसे स्थानीय मुद्दों को समझना और उनका समाधान करना होगा। आगे की तेज अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस मुद्दे पर अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।